हीरो तो मैं बचपन से हूँ, लेकिन फिल्म अब रिलीज हुई है। रॉकेट रेस कंपनी जो है उसके माध्यम से हम लोग ये अपनी सेकेंड जो प्रोडक्शन है वेब सीरीज़ सुसाइड वो निकालने वाले हैं, जिसके डायरेक्टर हैं मेरे साथ बैठे हैं अविनाश भावनकर और हमारे टीम मेंबर जस्सू भाई। कहानी एक स्ट्रगलिंग एक्टर की है जो अच्छा काम करने के बावजूद उसके जो बॉलीवुड के बड़े लोग जो हैं उनके सामने उसकी वो जो तरक्की है वो उनको देखी नहीं जाती और उससे उस एक्टर की ज़िंदगी में क्या क्या होता है और वो ज़िंदगी किस राह पर जाती है और उसका अंत कैसे होता है उसकी कहानी। मतलब कौन नहीं करता भाई, कल को मेरा लड़का भी रहेगा तो मैं उसको कुछ न किसी रूप में उसको मैं आगे करने की कोशिश करूँगा अगर वो हक बनता है उसका। तो मुझे नेपोटिज्म के ऊपर में इतना कोई जिस तरह से इसको उठाया जाता है मुझे नहीं लगता कि वो उतना सच है, लेकिन ठीक है। एक्टर्स कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स, इवन माइकल जैक्सन का भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हर क्षेत्र से हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल बॉलीवुड से है या हॉलीवुड से है या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है या बिजनेस बैकग्राउंड से है। ये सब बेसिक इशू सुसाइड। इसलिए यहाँ पर आपने जो भाई ने बोला कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो यही जो हमारे एक्टर की कहानी है जो स्ट्रगलिंग है वो सुसाइड है या नहीं है। वी डोंट नो दैट। ये कहानी जो है हमारे एक्टर की कि इसकी जो स्ट्रगल रहती है इसके साथ जो होता है जैसे उन्होंने बताया, ठीक है, ये सवाल है। और ये कोई आप ये नहीं कह सकते क्योंकि पर्टिकुलर एक आर्टिस्ट है उससे रिलेटेड है या पर्टिकुलर बिजनेसमैन है उससे रिलेटेड है। नो, नॉट दैट। देखेंगे क्लब की जो स्ट्रगल पे बेस्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन की स्ट्रगल हो, स्पोर्ट्स के बेस पे बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसमें स्ट्रगल दिखाई गई है। बिजनेसमैन, बिजनेस लाइन के वेब इस पे फिल्म और इवन वेब सीरीज भी आई हैं। राइट, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली एक्टर और अ बिजनेसमैन। हकीकत या षड्यंत्र वो भी आप देख लेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों का, इस तरह के सवालों का जवाब। कहानी का नाम इसलिए सुसाइड है कि जो पूरी सीरीज है सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 जो हमारा प्लान है उसका बेसिक है एक इंसिडेंट जो कि सुसाइड है। के पीछे की स्टोरी क्या है, क्या घटना घटती है या उस जो एंटागोनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट है, उसकी लाइफ में कैसी घटनाएं घटती हैं और वो सब कुछ होने के बाद कैसे वो उस लाइन पे जाता है। तो बेसिक थीम सुसाइड है। किसी व्यक्ति विशेष के बायोपिक नहीं कर रहा, इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं। उसमें एक एक्टर आ रहा है, एक स्पोर्ट्समैन है, एक राजनीतिज्ञ है ना, और भी ऐसे कुछ संगीत से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हम उसको, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है, वो आप कोरिलेट आप कर पा रहे हैं कि उसमें मैं हूँ इसमें, और संदेश नहीं देगा कि सुसाइड मतलब जो एक्टर की कहानी जो स्ट्रगल और उसकी लाइफ दिखा रहे हैं तो उसके बाद जो उसका अंत हो रहा है तो वो उस तरह का अंत ना हो। जो जिस पर्टिकुलर फील्ड पे जो एस्पिरेंट्स हैं जो जा रहे हैं वो ये देखें कि वो उनको लगे कि भाई वो एंड उस तरह का एंड नहीं होना चाहिए। मैं बचपन से हीरो, फिल्म अभी रिलीज है। सिर्फ इसमें राजनीति भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी, स्पोर्ट्स भी है। ऐसे केसेस होते हैं जो कि कभी जिसका मतलब समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। कई साल, कई दशक निकल जाते हैं जब पता नहीं चल पाता कि क्या हुआ था और वो इतिहास के पन्नों में बंद हो जाते हैं और वो शायद कभी ओपन भी हो पाए या ना हो पाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो हम कोई नहीं होते किसी चीज़ को कंक्लूड करने वाले। हमारे पास कोई स्टोरी है, हम उसको बस एज इट इज़ दिखा देना चाहते हैं। उसके बाद वो दर्शकों के ऊपर में है कि वो उसमें से क्या निकालें। अच्छा, आपने